औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। सियासी शतरंज में खुशामदीद। मुल्क की सियासत में इस वक्त गहमा गहमी की फजा बरकरार है और उरूज पर है। सबको इंतखाबात का इंतजार है, जबकि लंदन में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात भी हुई है, जिसमें सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और नवाज शरीफ की मुमकिन वतन वापसी के हवाले से भी मुशावरत का सिलसिला जारी रखा गया। मगर अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी कि आखिर नवाज शरीफ साहब वतन कब वापस पहुंचेंगे, कब लौटेंगे। खबरें यह भी है कि नवाज शरीफ वापसी का हतमी फैसला मरियम नवाज से मुशावरत के बाद ही करेंगे। शहबाज शरीफ ने लंदन में भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर डाला। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटाने के लिए सदर मुमलिकत के अहकामात की तामील भी नहीं हो सकी और नारकोटिक्स डिवीजन की सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने वाली 22 ग्रेड की ऑफिसर हुमैरा अहमद ने सदर मुमलिकत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने से साफ इनकार कर दिया है। जहां पाकिस्तान के सियासी मामलात पर लंदन में बैठकर मुशावरत हो रही है, वहीं पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर पंजाब में डेरे डालने का फैसला भी कर लिया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रवां हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के लाहौर में कयाम के दौरान पंजाब और लाहौर की तंजीम साजी के गैर फाल और खाली पार्टी ओहदों पर मुशावरत की जाएगी, जबकि आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। पार्टी की जानिब से नई हल्का बंदियों के मुताबिक पंजाब में मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। अब यकीनन सोचने की जरूरत यह है कि इंतखाबात का वक्त तो अभी तक है नहीं सामने और तैयारी कैसे शुरू की जाए। क्या माजी की तरह एक बार फिर पंजाब में गिरफ्त मजबूत कर पाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नवाज शरीफ की ताखीर से वापसी का पीपल्स पार्टी को कितना फायदा होगा और खास तौर पे सदर मुमलिकत की जो सूरत हाल है, जो कंट्रोवर्सी खड़ी है, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ होगा? जबकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके सरबरा मुफाहिमत के बेताज बादशाह समझे जाते हैं, क्या वो आने वाले इलेक्शंस में भी मुफाहिमत का ही रास्ता इख्तियार करेंगे या कुछ और? साथ साथ बहुत सारे और भी इशूज़ हैं जो आज के हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तारीख साज रेस्क्यू ऑपरेशन है जो बडगाम में हुआ है, और उसके अलावा जो पीटीआई इस वक्त शिकवा कर रही है कि उनके केसेस को ज़बरदस्ती इल्तिवा का शिकार किया जा रहा है, उसको भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब से। कायरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, आपने और आपकी जमात ने यह मुतालबा किया है सदर मुमलिकत से कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, क्या यह दुरुस्त ना होता कि पहले तहकीकात होती, मालूम पड़ता कसूरवार असल है कौन और फिर उसको सजा मिलती? बहुत जल्दबाजी नहीं हो रही सर इस मुतालबे में? देखिए, ये आप ही ने इस तरफ सफर कराया हुआ है। किसी वजारत के अंदर कोई हादसा हो जाता है तो उसकी फौरी तौर पे आपकी तरफ से ये मुतालबा हो जाता है कि इस वजारत के वजीर को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। सदर के दफ्तर में इतना बड़ा मिसहैप हुआ, या इतना बड़ा लैप्स हुआ, या इतनी बड़ी ज्यादती हुई और सारी दुनिया में जंग हंसाई हुई, तो उसके ऊपर ये अपनी अपनी राय है, कुछ लोगों की राय है कि सदर को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन तहकीकात का इंतजार नहीं करना चाहिए हुजूर? वैसे तहकीकात में तो पहली बात यह है, बिल्कुल करना चाहिए। तहकीकात होंगी तो पता चल जाएगा, लेकिन सदर साहब को तहकीकात करा लेनी चाहिए थी। सदर साहब की तहकीकात की तरफ ना जाने की बजाय उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया, तो ये खुद उनकी जो मुलव्वस होने की या उन पे जो बाहर आने की खुद तस्दीक है। जहाँ तक उनके सेक्रेटरी का या सेक्रेटेरिएट का ताल्लुक है, जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि जो लेटर जो गए थे बिल सदर साहब के पास, वो सदर साहब ने वापस सेक्रेटेरिएट को नहीं किया। अभी तक उनकी टेबल पर मौजूद है, मंडे तक का उनका बयान है। सर ये बताइए, और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, अगर ऐसा है तो फिर सेक्रेटेरिएट का क्या कसूर? अगर सदर की टेबल पे पड़े हैं और वापस नहीं आए तो इनके साथ तो बाकायदा रीजनिंग है ना। 10 दिन का टाइम है, 10 दिन के अंदर अंदर सदर साहब ने 2 काम करने होते हैं, या बिल को असेंट करना है या बिल वापस भेजना है, साथ अपने मशवरे के, एडवाइस के कि इस बिल के अंदर फला चीज गलत है या फ्लॉ क्लॉज में फला चीज गलत है, इसको ठीक किया जाए। ये वो रहनुमाई करते हैं। लेकिन अगर उनकी टेबल पे पड़ा रहे हुजूर, तो क्या फिर भी 10 दिन में कानून बन जाता है? काफी माहिरीन तो कहते हैं कानून नहीं बनता।
अगर सदर ने वापस नहीं भेजा और असेंड नहीं किया तो वो कानून है। तो वो कानून है 10 दिनों के बाद। इसीलिए टाइम बाउंड है ना कि विद इन 10 डेज, वरना तो अच्छा 10 डेज की जरूरत ही नहीं थी। सर, ये बताइए कि आपको लगता है कि सदर मुमलिकत ने जो काम किया वो एक सियासी चाल थी? अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके क्या टारगेट्स है? कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर वो साइन कर देते तो एक लोग, कुछ खास लोग थे मुक्तदर हल्के, वो नाराज हो जाते, अब उनकी अपनी जमात नाराज हो जाती, अगर वो साइन नहीं करते तो मुक्तदर हल्के नाराज हो जाते, तो वो फंस गए थे बीच में, जिसकी वजह से उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया। आप क्या समझते हैं? इस पे क्या सराहियां हो सकती हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ किसी के पास हकीकत तो नहीं है। ये तो सदर साहब ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। बहरहाल इसके बारे में क्या फे लगाए जा सकते हैं। और मुमकिन नतीजा क्या निकलेगा इस कंट्रोवर्सी का आपकी नजर में? कंट्रोवर्सी का किसी न किसी पे तो जी कसूर ठहरेगा आके, और जिस पे कसूर ठहरेगा उसको सजावार होना पड़ेगा। ठीक, और सदर को सजा यही मिलेगी कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर उनके स्टाफ मुलविस हुआ तो शायद बड़ी सजा हो सकती है। नेचुरली सदर को अपने बहुत सारे इकदाम में इम्यूनिटी होती है जब तक वो सदर है। और हुजूर, जिन बहरहाल जिन जिन लॉज, जिन अमेंडमेंट्स की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, क्या आप समझते हैं मुकन्निना ने जिस तेज रफ्तारी से कानून साजी की वो दुरुस्त थी? कौमी असम्बली में ये बिल जल्दी पास हुए। सेनेट में आपको दोनों बिलों के बारे में पता है। जब ये बिल सेनेट में आए, वहाँ डिबेट हुए, इस पे बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। हमारी जमातों के अंदर कुछ लोगों ने इनको रेजिस्ट किया अपोजिशन के से पहले, और उन रेजिस्टेंस के नतीजे में ये बिल कमेटियों को रेफर हुए। कमेटियों के अंदर इन बिलों की फिर नोक पलक दुरुस्त की गई। इनमें से जो कोर्सिव मेजर्स थे या वो जिनमें जो हिस्से थे जो मिसयूज हो सकते थे, जो तरीकाकार था मिसयूज हो सकता था, उसको निकाला गया है और उसको निकाल के फिर ये बिल पास किए गए हैं। तो हमारी जमातों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने के बाद बिल पास हुए। राइट। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वैसे तो हमारे मुल्क में आजकल बहुत सारे तारीख साज काम हो रहे हैं जो पहले कभी तारीख में नहीं हुए थे। इस दफा ये देखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुजूर सारे सर्वेज जो इलेक्शन से पहले होते हैं उन पर पाबंदी लगा दी है कि कोई सर्वे ना हो। क्या आपको लगता है ये सही इकदाम है? ऐसा होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कि हमारे यहाँ सर्वे का कोई तरीकाकार नहीं है, और नॉर्मली सर्वे हम ये करते हैं कि बाज़ारों में गए, जाके लोगों से रिपोर्टिंग ली, और उसके बाद ये मर्जी है। मैं गया, मैंने माइक मेरे हाथ में, कैमरा मेरे साथ है, और मैंने एक सर्वे किया। मैंने 100 लोगों से पूछा, उनके जवाबों में से मैंने 10, 15, 20 नाम लेने हैं जो जो जिसको मैं फेवर करना चाहूँगा उसके हक में आ सकते हैं। इसी तरह जो सर्विस होते हैं बाकी, उनके यहाँ भी बड़ा हमारे यहाँ सर, फिर पार्टी इलेक्शन सिस्टम है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले कभी पाबंदी नहीं लगाई, उस वक्त आपने मुखालफत क्यों नहीं की थी कि पाबंदी लगाएं इन सर्विस पे? अगर बाजी में गलती होती रही और ये चलें, चीजें एतराफ करते अब्यूज हैं। होता रहा तो उसको चलते तो नहीं देना चाहिए ना कभी भी। इसको सर, इसका निगरान सेटअप से इसका मुतमईन है? करेक्ट स्टाइल होना चाहिए जी। निगरान सेटअप से मुतमईन है? जो कारकर्दगी आप देख रहे हैं, जिस तरीके से काम हो रहा है, आपको लग रहा है निगरान सेटअप सही काम कर देखिए, रहा है? निगरान सेटअप को अभी बैठ तो लेने दें, उनको सांस तो ले लेने दें। उन्होंने अपना काम शुरू किया है और ठीक काम वो कर रहे हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पे जो हमारी पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, उन्हीं पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। वो नई तो पॉलिसियां नहीं दे रहे आपको, कोई नए तो कोई इक़दाम नहीं कर रहे, नए मुआहदे नहीं कर रहे, कायरा नई साहब, कानून साजी नहीं कर रहे। ठीक, कायरा साहब, एक सवाल मैं, मेरे जहन में गोल गोल घूम रहा होता है, मैं सोचने में मजबूर होता हूं कि जिन कानून साज हमारे अरकान असेंबली ने जो बिल्स पास किए, फॉर एग्जांपल इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की गई जिसके वजह से निगरान सेटअप के पास पावर्स ज़्यादा आ गई, डे टू डे अफेयर्स से ज़्यादा उनके पास अथॉरिटी आ गई है, और फिर CCI के अंदर इन्हीं मुकन्निना ने जिस तरीके से हल्का बंदियों की इजाज़त दी है, उसके बाद तो वाज़ेह था कि इलेक्शन डिले होगा। लेकिन फिर ये वही सियासी जमातें मुतालबा करना शुरू हो गई कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं। अजीब सी बात नहीं है सर? दोगलापन नहीं है ये जरा सख्त लफ्ज है, इसको ओके, मुनासिब चलिए अल्फाज मैं में भी माजरत बात कर की लेता जा हूँ। सकती है। डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सर ये? गुजारिश ये है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर मामला हल्का बंदियों का नहीं गया था। वहाँ मर्दमशुमारी की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन या उसके ऊपर एतराज़ात थे। मर्दमशुमारी को अप्रूव किया गया, वहाँ का ना ये बहस थी, ना इसका वहाँ उस फोरम से कोई ताल्लुक था। अब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां करनी है। आइन कहता है कि पिछले मर्दमशुमारी नोटिफाई होने के बाद उस मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां की जाएंगी। अब इलेक्शन कमीशन ने उसके तहत ये हल्का बंदियों का अमल शुरू किया है। जो सियासी जमातें बशमूल मेरी जमात के इस बात पे मोतरज़ है,
वो जो इस वक्त एक बहस छिड़ गई है पूरे मुल्क के अंदर कि कोई कह रहा है फरवरी में होगा, कोई कहता है इससे बियॉन्ड जाएगा, तो हम ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इंतखाब होना चाहिए। सर वो कह रहे हैं जल्द अज जल्द फरवरी होगा, आप फरवरी पे राजी हैं? नेचुरली अगर फरवरी में ही जाएगा और हल्का बंदियां होनी है तो फिर फरवरी से पहले तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जमातों का एतराज तो यही है और जमातें ये चाह रही हैं कि इलेक्शन जितना जल्द मुमकिन हो किया जाए, हल्का बंदियों का अमल भी जितना शॉर्ट किया जा सकता है किया जाए। सर ये बताइए कि खबरें आ चुकी हैं कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर में अपने पंजे गाड़ने जा रहे हैं, सियासी मुहिम चला रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि वो मुफाहमत के बेताज बादशाह थे, हैं और रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पीडीएम ने इत्तेहाद किया, 13 जमाती 14 जमाती इत्तेहाद था, ये एक ऐसा गुलदस्ता है जो तारीख में ना पहले कभी बना ना कभी बनेगा। तो क्या जरदारी साहब आकर कोई नया गुलदस्ता बनाने के लिए तैयार हैं? कोalition होगी गवर्नमेंट की, या फिर पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो मेजोरिटी लेने में कामयाब होगी? आप मुझे वो बात पूछ रहे हैं जिसके बारे में आप भी अभी शक का शिकार है, मेरे इल्म में भी सर नहीं मैं है। तो छोटा सा आदमी हूँ, आप बहुत बड़े सियासतदान हैं हुजूर। नहीं, जरदारी साहब आएंगे तो यकीनन पंजाब में आके बैठ के उन्होंने अपनी जमात के मुस्तकबिल के लिए सोचना है और हम बैठ के अपनी जमात की प्लानिंग करेंगे अगले इलेक्शन में, कैसे हमने हल्के बंदियाँ कैसे बन रही हैं, उसके ऊपर अपनी तैयारियां कैसे हैं, टिकट्स का फैसले करने हैं। और फिर ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसमें भी अगर कोई बात हुई तो वो करेंगे, लेकिन जब तक वो करेंगे नहीं हमें तो नहीं पता और उसके ऊपर कोई प्रिएम्प्टिव गुफ्तगू मैं तो नहीं कर सकता। हुजूर पाकिस्तान का एक बड़ा नामवर अखबार है, हर कोई जानता है, डॉन उसका नाम है, और आज उसमें खबर छपी है जिसके हवाले से आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसमें ये लिखा है कि जीडीए के एक रहनुमा ने जापान से आए हुए डिप्लोमेट्स को ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ सिंध में माफियाज पैदा किए हैं। क्या रिस्पॉन्स देंगे आप इसके ऊपर हुजूर? देखिए, मुखालफ की बातों का क्या किया जा सकता है, वो पहले भी ऐसे गुल खिलाते रहते हैं। जीडीए के लोग वो जर्नलिस्टों से मिले, वो डिप्लोमेट से मिले, वो इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं। अब वो अपनी तरफ ध्यान करेंगे तो उनको और बहुत कुछ नजर आएगा, अपने इत्तेहादियों की तरफ देखेंगे तो ये अफसोसनाक है, इस पे क्या तबसरा किया जा सकता है। सर आप ये तो कह सकते हैं कि हम माफियाज नहीं बनाते, ये झूठ है। खैर ये बताइए, ये नामुनासिब बात है, मैं इस राइट, मामले की अदरवाइज मजम्मत करता हूँ, ये घटिया स्टाइल है ये पॉलिटिक्स का। बताइए हुजूर कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में सिंध से आगे बढ़ेगी या सिंध में ही गवर्नमेंट होगी सिर्फ? जी, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ अदवार में मुश्किल मराहल से गुजर चुकी है, मुस्लिम लीग भी गुजर चुकी है। हमें सिंध क्या, हमें सिंध में भी बहुत छोटे से हिस्से तक महदूद कर दिया गया था, फिर हम पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बना के आए थे। इंशाल्लाह यू विल सी कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है इंशाल्लाह बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देगी। हुजूर वाला, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि सियासत मेरे लिए आसान की जाए, मरियम नवाज साहिबा के लिए आसान की जाए। क्या उनके वालिद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी गुजारिश कबूल कर ली है या अब भी कुछ वक्त बाकी है? पूछेंगे, उनसे मिलते हैं तो। सर आपको इतलात तो होंगी अंदर ही अंदर, सर घर में क्या बातें हो रही हैं? नहीं, अंदर ही अंदर बातें नहीं होती जी, वो मिलेंगे तो बात करेंगे। मेरी चेयरमैन साहब से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मिलते हैं तो फिर पूछते हैं कि इसका रेफरेंस क्या था और ये क्या। सर क्या, वैसे ये बात बड़ी हैरत अंगेज है, मेरे लिए शॉकिंग है कि आप जैसे सीनियर रहनुमा की मुलाकातें चेयरमैन साहब से नहीं हो रही हैं, तो फिर देखो यहाँ थे नहीं, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में था और वो यहाँ थे नहीं। जब से हुकूमत गई है उसके बाद तो फिर नेचुरली आपको कंस्टिट्यूंसीज की तरफ ज़्यादा जाना पड़ता है और चेयरमैन साहब को भी काफ़ी टाइम जो है वो सिंध में देना पड़ा, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अब जल्द मुलाकात होगी। सर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लीडर्स शमूलियत इख्तियार करेंगे पीपल्स पार्टी में, कुछ इशारा दे दें सर हमारे लिए। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है, जरदारी साहब आएंगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब है वहाँ चीज़ें आगे बढ़ेंगी ना इंशाल्लाह। यकीनन सर, लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि कमर जमान कायरा साहब को ऐसी चीज़ें नहीं पता हैं जो मेरे ख्याल से देखिए ना, सीनियर अगर क़यादत मुझे की कुछ नॉलेज में पता होनी है तो चाहिए। मैं अगर मुझे पता है और जमात के फाइनल फैसले तक और जरदारी साहब से या बिलावल साहब से उनकी मुलाकातों तक तो मैं उन चीज़ों को रिवील नहीं कर सकता ना, पता भी नहीं है और हो भी तो नहीं कर सकता। सर बता दें अगला वजीर आजम कौन होगा, बिलावल भुट्टो या नवाज शरीफ? हर जमात की ये ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब अगले वजीर आजम होंगे। यानी सर कैंडिडेट तो बाकी कंफर्म जमातों है ना, की भी बिलावल ख्वाहिश है। ही कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के? सर ये तो कंफर्म बात है, किससे? बिलावल भुट्टो ही कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के, ये तो कंफर्म है।
देखिए देखिए हमारी पार्टी के पास प्राइम मिनिस्टर बनाने की अगर पोजीशन आई तो चेयरमैन नहीं होंगे और कौन होगा। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा जमान ख्यारा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आने वाले वक्त में इलेक्शंस में, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी लग यही रहा है कि ये दो पार्टीज़ के लिए एक खुला मैदान क्रिएट कर दिया गया है कि इजीली इलेक्शंस में जाएं और इंतखाबात में हिस्सा लें। लेकिन ख्यारा साहब को बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मालूम थे, जो कि मेरे लिए हैरत अंगेज सी बात है। एक ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू करेंगे अदालतों में क्या हो रहा है, पीटीआई को क्या मुश्किलात है और नून लीग क्या तैयारी कर रही है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।